अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना है, उनको लगता है मशरूम की खेती करना है, तो आज हमारे देश का किसान अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है, गेहूं पैदा कर रहा है, कंपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत और मशरूम की खेती करने के लिए, क्योंकि बीज वो देंगी। हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान के जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, ये जो बंगाल था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, बांग्लादेश नहीं बना था, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के किसानों को बाध्य किया था नील खेती करने के लिए। और जब नील खेती किसानों ने की, जमीनें उनकी बंजर हुई, उर्वरक शक्ति खत्म हुई, और हमारे देश में आजादी के पहले 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया था भूख की वजह से। तीसरा कानून जो है, तीसरा कानून का नाम यह है कि अति आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 संशोधन कर दिया। इस कभी तक हमारे देश का जो कानून था, उस कानून में प्रावधान ये था कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का औद्योगिक घराना एक सीमा से ज्यादा अपनी दुकानों के अंदर किसी भी वस्तु को अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था। इसमें कानून बना हुआ था। अब सरकार ने फैसला किया है, हिंदुस्तान के खेत में जो हम पैदा करते हैं, गेहूं, चना, अलसी, मसूर, बटरी, दलहन, तिलहन, शक्कर और सब्जी और फल, इनको आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिधि से बाहर कर दिया गया है। व्यापारियों को खुली इजाजत दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो, खरीदने के बाद अपनी गोदामों में ताला डाल दो, बाजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बाजार के अंदर हाहाकार मच जाए, रोटी के लिए जनता तरसने लगेगी। उसके बाद ये मनचाही कीमतों पे गोदाम के माल को बाहर निकालेंगे और मनचाही कीमतों पे हमारे देश के अंदर जमाखोरी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी। इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है, ये कानून इस देश की जनता के पक्ष में भी नहीं है। जनता के पक्ष में इस हिसाब से नहीं है कि खेत का अनुबंध कंपनी के साथ होगा, हमारे खेतों में जो पैदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारे देश का जो पूंजीपति है, अगर उसको लगता है कि दुनिया